गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको एक कंसॉल्व हो रही थी। अनसॉल्व में ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगा जो है मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता देना चाहिए। उसमें था आर्कटिक पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो ये क्या है। तो बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे थे बताने के लिए, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये एक सहभोजिता का उदाहरण है। काहे का उदाहरण है? सहभोजिता। अब ये सहभोजिता होती क्या है? सहभोजिता आपने स्वपोषी और परपोषी तो पढ़े ही होंगे। स्वपोषी क्या होते हैं? स्वपोषी, और दूसरे थे परपोषी। यहाँ लिखते हैं परपोषी, ठीक है। तो जो ये स्वपोषी होते थे, इसमें दो प्रकार का स्वपोषण हो जाएगा। एक आपका प्रकाश संश्लेषण वाला और दूसरा रसायन। प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी, ठीक है। अब ये सहभोजिता जो होता है, ये परपोषी का एक उदाहरण होता है, या इसका एक भाग होता है। सॉरी, उदाहरण नहीं, ये भाग होता है। परपोषी कितने भाग में बांट दिया गया है? 4 भागों में। तो पहला कौन सा हो गया? सबसे पहला हो जाएगा आपका सहजीविता। इधर मिटा देते हैं। स्वपोषी तो आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। परपोषी के 4 भाग कर दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला आ जाएगा आपका ये पहला आ जाएगा आपका सहजीविता। सहजीविता। दूसरा आ जाएगा आपका सहभोजिता, जो ये उदाहरण है इसका, सहभोजिता। समझाएंगे कैसे। सहभोजिता, ठीक है। फिर ये हो गया सहजीविता, सहभोजिता, फिर परजीविता। कौन सा हो गया? परजीविता। परजीविता। फिर फोर्थ इसका क्या हो गया? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, ठीक है। ये मृतोपजीवी, ये 4 पार्ट होते हैं हमारे परपोषी के। सहजीविता, सहभोजिता, परजीविता और मृतोपजीवी। ओके, देखिए सहजीविता में कौन आ जाएगा? सहजीविता में ऐसे जंतु, ऐसे लोग आ जाएंगे जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। जिसमें दोनों जीवों को फायदा हो रहा है या लाभ मिल रहा है। दोनों जीवों को लाभ हो रहा है, वो सहजीविता का उदाहरण है। एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी गाय, भैंस या कोई जानवर है, कोई जंगली जानवर, उसके ऊपर जो है उनके शरीर के ऊपर जुएं हो जाते हैं, तो दूसरे जानवर लोग उनको बीन बीन के अपना भोजन करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? उसकी शरीर की सफाई हो रही है और उनको उस खाने से प्रोटीन मिल रहा है। जैसे गाय हो गया या भैंस हो गई, उनके कान में जो वो गंदगी जमा हो जाती है, तो उसको कौवा या कोई चिड़िया आकर के उसको खा लेती है, तो उससे उसको प्रोटीन मिल रही है, उस चिड़िया को, उस कान की गंदगी खा करके। और जिसकी गंदगी साफ हो रही है उसको भी आराम, और जो उससे उसका भोजन बन गया उस गंदगी से, तो जो चिड़िया है उसको भी उससे लाभ हो गया, और जिसकी वो गंदगी निकल गई उस चिड़िया के माध्यम से, तो उसको भी लाभ मिल गया। तो सहजीविता का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब सेकेंड है आपका सहभोजिता। क्या होती है? अब देखिए, सहभोजिता यही है, आर्कटिक पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। अब देखिए, आम के पेड़ की शाखा पर जो ये आर्कटिक का पौधा उग रहा है ना, इससे आम को कोई हानि नहीं हो रही है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन इसको लाभ हो रहा है क्योंकि वो उसकी पेड़ की शाखा पे उग रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? एक को ना लाभ होगा ना हानि होगी, और एक को लाभ होगा। एक को लाभ और दूसरे को लाभ न हानि, ठीक है। हानि, तो इसमें जो है आम को कोई लाभ हानि नहीं हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, ये इसके पेड़ के ऊपर जो उग रहा है। तो ये सहभोजिता का उदाहरण हो गया। तीसरा है आपका परजीविता। परजीविता क्या होता है? देखिए, परजीविता ये होता है जिसमें एक को तो लाभ मिलता है लेकिन दूसरे को हानि हो जाती है। इसमें एक को लाभ है, एक को लाभ
दूसरे को हानि। जैसे मच्छर हो गया, जोंक हो गया, जुआ हो गया। मच्छर ने हमको काटा, उसको तो लाभ, उसने तो हमारा ब्लड चूस लिया, उसको लाभ मिल गया, लेकिन हमें तो हानि हुई उस मच्छर के काटने से। या जोंक है, हमारे बॉडी में जोंक चिपक गई तो वो खून चूस रही है, उसको लाभ मिल रहा है, उसको तो एनर्जी मिल रही है उस ब्लड से, लेकिन हमें हानि हो रही है। तो इसका मतलब परजीविता का उदाहरण है, एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को उस काम से हानि पहुंचेगी, तो वो परजीविता का उदाहरण हो जाएगा। अब मृतोपजीवी में क्या होगा? देखिए मृतोपजीवी कैसे होते हैं, ये वो जीव होते हैं जो सिर्फ मरी हुई चीजों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें एक को तो लाभ होगा और दूसरा तो मृत ही है, तो लाभ हानि का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक को लाभ होता है, एक को लाभ, ठीक है, क्योंकि दूसरा इसमें वो मृत है, जीवित नहीं है, तो लाभ हानि का सिस्टम ही खत्म है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कवक हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या हो गया? जोंक और आपका मच्छर हो गया, ठीक है। सहभोजिता का तो यही उदाहरण, सहजीविता, दोनों को लाभ हो रहा है। समझ में आ गया आपको? ये परपोषी के ही 4 भाग होते हैं, सहजीविता, सहभोजिता, परजीविता और मृतोपजीवी, क्योंकि काफी डीप से क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो अब ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।